आखिर कौन सा व्रत करने से विधवा स्त्रियां कभी नरक में नहीं जाती। नमस्कार मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो उन विधवा स्त्रियों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है जो उनके नरक भरे जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। मित्रों, कहते हैं जिस स्त्री के नाम के आगे अगर विधवा शब्द जुड़ जाता है तो वह स्त्री जीवित होते हुए भी एक मरे के समान हो जाती है। हर रास्ते पर, हर मोड़ पर, हर जगह जगह पर उसके लिए समाज की तरफ से ताने भरे शब्दों से अपमानित होना पड़ता है। कोई तो पुरुष उसे बुरे कर्म करने पर इतना लालायित कर देते हैं कि उसे एक दिन नरक का भागीदार बना ही देते हैं। कहते हैं कि विधवा स्त्रियों की जिंदगी बहुत ही खराब होती है। विधवा स्त्रियां जिस दुख को काटती हैं, विधवा स्त्रियां जिस परिस्थिति में जीती हैं, जिस दुख को सहती हैं, वो तो वो ही जानती हैं। हर कोई उनके दुख और पीड़ा को नहीं समझ पाता। इसलिए दर्शक भाइयों, अब उन विधवा स्त्रियों के लिए हम एक प्रसंग के माध्यम से एक ऐसी जानकारी लेकर के आए हैं कि जो स्त्रियां यदि इस व्रत को करती हैं तो वह कभी नरक में नहीं जाती, उन्हें यमराज का चेहरा कभी देखना नहीं पड़ता, सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आइए ये जानते हैं इस प्रसंग के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें और हमारी इस जानकारी को, इस प्रसंग के लिए शुरू से अंत तक ही सुनें, तभी आपको पूरी जानकारी हासिल हो पाएगी। चलिए दर्शक भाइयों, आरंभ करते हैं ये प्रसंग। दर्शक बंधु, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक में पहुंचे जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। जब ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, जाकर के ब्रह्मदेव के लिए देव ऋषि नारद ने झुक करके प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि आइए बेटा नारद, बहुत दिन के बाद में आए हो। चेहरा की ओर देखा तो पूछने लगे ब्रह्मा, क्या बात है नारद, आज कुछ चेहरा पर तुम्हारी चिंता सी झलक रही है, बात क्या है? तब देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे पितामह, मैं भूतल पर भ्रमण करने के लिए गया तो मैंने कई विधवा स्त्रियों को देखा, उनकी नरक भरी जिंदगी को देखा, समाज की तानों से अपमानित होते हुए उन्हें देखा। उनके अपार दुख को मैंने जब देखा तो मेरे मन में बहुत ही व्याकुलता पैदा हो गई। मैंने सोचा कि उस मृत लोक में, उस भूतल पर जो स्त्रियां विधवा हैं, कितनी अपार पीड़ा को झेल रही हैं, कितने अपार दुख को सहन कर रही हैं। हर रास्ते पर, हर मोड़ पर, हर पग पर उनके लिए समाज की तरफ से अनेक ताने भरे शब्दों से अपमानित होना पड़ रहा है। उन विधवा स्त्रियों के दुख को देख करके मैं सीधा आपके पास में प्रभु भागा चला आया और मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूं और हम आपके पास में अपने दो प्रश्न लेकर के आए हैं। हे पितामह, हमारी शंका का समाधान करने की कृपा करें। तो दर्शक भाई, ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे नारद, क्या शंका है तुम्हारी, क्या तुम्हारे दो प्रश्न हैं, हमसे साफ साफ कहो। तब नारद कहते हैं कि हे भगवान, मेरा पहला प्रश्न यह है कि आखिर कौन सा व्रत करने से विधवा स्त्रियां कभी नरक में नहीं जाती, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी पूजा करने से स्त्री और पुरुष के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे भगवान, यही हमारे दो प्रश्न हैं और इसी शंका का समाधान करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुमने जो प्रश्न किया है वह इस समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी है और मैं तुम्हारे दो प्रश्नों का उत्तर, ये दो इतिहास की कहानियां सुना करके तुम्हें समझाऊंगा और बताऊंगा कि एक विधवा स्त्री के लिए कौन सा व्रत करने से उसे नरक की प्राप्ति नहीं होती। अब तुम हमारी इन दो इतिहास की कहानियों को ध्यान पूर्वक सुनिए और तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर इन कहानियों के माध्यम से मिल जाएगा। श्रोताओं, देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे पितामह, वो दो इतिहास की कहानियां हमको जल्दी से सुनाइए, मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा और अपनी शंका का समाधान करके ही जाऊंगा। तो दर्शक बंधु, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है वह सब कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाता है। इस विषय में
मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी ही दुष्टा और दुराचार परायणा थी। उसके गलत आचरणों से पति की आयु जो थी वह क्षीण हो गई और एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इधर पति के मर जाने पर भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई, क्योंकि अब तो उसके लिए कोई समझाने वाला तो था ही नहीं। उसका पति तो दुनिया छोड़ करके चला गया, अब तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके ना तो कोई पुत्र था और ना कोई भाई ही था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती और तीर्थ यात्रा आज से बहुत दूर रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा नारद, एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उसका नाम कुत्स था। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर उस ब्रह्म श्रेष्ठ कुत्स ने कहा कि ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए और पीव एवं रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों इसे व्यर्थ पोषती है? अरे ये देह पानी के बुलबुले के समान है, एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीत के लिए स्नान दान आदि कर और दीपदान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। ये व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। ये सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण दूसरे के घर पर चला गया और वह ब्राह्मणी भी कुत्स की बात पर सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची और विचार करने लगी कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर दोस्तों उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्य उदय काल में स्नान और दीपदान किया। तदंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीपदान आदि करने वाला जो दीपदान का इतिहास सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल चुका होगा कि कार्तिक मास में जो विधवा स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और दीपदान करती हैं तो उन्हें कभी नरक में जाना नहीं पड़ता और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह कौन सी पूजा है जिसके लिए स्त्री पुरुष यदि करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए इस विषय में हम तुम्हारे लिए एक दूसरा इतिहास सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। दर्शक भाइयों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है वह यदि स्वर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। हे नारद, पूर्व काल में भक्त विष्णु दास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। आइए साथ साथ नारद तुलसी का महात्म्य भी तुम्हें बताता हूं। वह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। हे नारद,
जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है, वह उतने से ही पाप मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहां यमराज के दूत कभी नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं, वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठक संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियमाण पाप करके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहां तुलसी वन की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के ब्रह्मलोक को जाता है। प्रिय दर्शकों, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, आइए इस विषय को लेकर के मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। कश्मीर देश में हरमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चल देते हैं। जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हरमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा कि हे ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया है? इसका क्या रहस्य है, क्या कारण है? मित्रों, तब सुमेधा ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, यहां धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चलते हैं। उसकी छाया में बैठकर मैं यथास्वरूप तुम्हें इस बात का रहस्य अवश्य बताऊंगा कि मैंने तुलसी वन की परिक्रमा क्यों की और इसको प्रणाम क्यों किया। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उस बरगद के पास में दोनों सुमेधा और हरमेधा ब्राह्मण जाते हैं। वह आराम करते हैं और विश्राम करने के बाद में फिर सुमेधा ने हरमेधा से कहा कि हे विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कलप वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्च श्रेवा घोड़ा, कौस्तभ मणि तथा धनवंतर रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। तदंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री हरि विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस तरह वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण भी कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई हैं। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी को श्री विष्णु के समान ही पूजते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। प्रिय दर्शकों, सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उससे दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए, जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देख करके वे दोनों ब्राह्मण भय से बेहाल हो गए और आश्चर्यचकित होकर के बोले कि आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्व मंगल में स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों ब्राह्मणों के ऐसा पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले कि हे विप्रवर, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं, बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इतना कहकर उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूं। तब ब्राह्मणों ने पूछा कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था
जो आप इस बरगद के वृक्ष में विद्यमान थे और अब आप हमारे आंखों के सामने देखते ही देखते एक पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। इसका क्या कारण है, क्या रहस्य है? आपके साथ ऐसी क्या घटना घटित हुई? ये सारा रहस्य हमको समझाने की कृपा करें। तो दोस्तों, वह जो बड़ा आस्तिक था, जो देवलोक का निवासी था, वह कहने लगा कि हे वे प्रवरो, एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहां देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमस मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः ये उनका अपराध नहीं है, ये दुराचारी आस्तिक ही साप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और कहा कि अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया, तब उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी और उन्होंने कहा कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का श्राप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस बट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के श्राप से छुटकारा मिल गया। तब हरमेधा और सुमेधा दोनों ब्राह्मणों ने फिर पुनः पूछा कि हे आस्तिक, आपने तो अपने बारे में सारा रहस्य समझा दिया है, आपसे जो ये छोटा ये दूसरा है, इसने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिससे ये आपकी तरह आपके साथ दुख भोग रहा था? तब वह बड़ा आस्तिक कहने लगा, अब मैं तुम्हें दूसरे साथी के बारे में बताता हूं। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का इन्होंने उल्लंघन किया और ऐसा करते हुए देखकर गुरु ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम ब्रह्म राक्षस स्वभाव को प्राप्त हो जाओ। तो गुरु के एक श्राप से ही ये ब्रह्म राक्षस स्वभाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा नारद, ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को चले गए। उसके बाद वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसलिए बेटा नारद, भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में हर स्त्री पुरुष के लिए तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जो स्त्री पुरुष प्रेम भाव से ये पूजा करता है तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिस तरह से उन दो पुरुषों की मुक्ति हुई थी और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि नारद, अब तो तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर इन कहानियों के माध्यम से तुम्हें मिल चुका होगा। जो विधवा स्त्रियां कार्तिक मास का व्रत करती हैं तो उन्हें कभी नरक में जाना नहीं पड़ता, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो स्त्री पुरुष कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नारद पितामह ब्रह्मा से अपने दोनों प्रश्नों का हल जान करके अपनी शंका का समाधान करके प्रसन्न हो जाते हैं और बार बार प्रणाम करके और वहां से फिर आगे के लिए भ्रमण करने को निकल जाते हैं। तो दर्शक भाइयों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी? हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, जिसमें मैंने विधवा स्त्रियों के लिए कौन सा व्रत करना है वो भी बताया है और कौन सी पूजा करनी है वो भी बताया है। अगर ये जानकारी, ये प्रसंग आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी प्राप्त हो पाए और वे भी नरक जाने से बच पाए। प्रिय दर्शकों, अब क्षमा चाहते हैं, अगली मुलाकात होगी किसी और चर्चा में। सभी दर्शक भाइयों के लिए धन्यवाद। नमस्कार। राधे कृष्णा।